संगत जी, आधी रात में घुंघरुओं की आवाज आना, मेरे बेटे का रोना और रोना चीख चीख कर कि संगत जी अगले दिन उसको बुखार हो जाना, मेरी वाइफ को किडनी का इन्फेक्शन हो जाना। संगत जी, सब कुछ एकदम से उलट पुलट होने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रवि है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आज मंगलवार की इस पावन शाम को मैं अपना वो सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। संगत जी, हम पिछले 5 साल से करीबन गुरुजी से जुड़े हुए हैं और गुरुजी ने हमेशा मेहर की है, खासकर संगत जी मेरे बेटे पर। मेरा बेटा संगत जी समय से पहले पैदा हुआ था, बहुत कमजोर था। उसे एनआईसीयू में रखा गया था, प्रोटीन चढ़ा था, तब जाकर संगत जी वो स्टेबल हुआ था। हमें लगा कि अब सब ठीक है, पर संगत जी अचानक घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा और इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। संगत जी, हम 3 भाई हैं और वो घर छोटा पड़ता था और छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो मैंने बड़े होने के नाते ये सोचा कि उन दोनों भाइयों को उस घर में रहने देता हूँ और मैं रेंट पे दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाता हूँ। संगत जी, मैंने गाजियाबाद में ही एक प्रॉपर्टी ली और थोड़ा दूर थी ये। मेरा घर उस पार था और ये गाजियाबाद के दूसरी तरफ मैंने प्रॉपर्टी ली। संगत जी, ब्रोकर ने बोला कि उन्होंने पेंट करा के दिया। ये प्रॉपर्टी सस्ती थी और बड़ी थी तो हमने ले ली। इसके पीछे सच क्या था, प्रॉपर्टी वाले ब्रोकर ने हमें बताया ही नहीं था। संगत जी, जैसे ही उस घर की दहलीज हमने पार की है, जैसे सब कुछ बदल गया। संगत जी, हम उस घर में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद ही लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। जैसे मेरा हंसता खेलता बेटा धीरे धीरे बीमार रहने लगा। हर दूसरे दिन संगत जी हम उसको डॉक्टर के पास लेकर होते। कभी उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती, कभी उसे पेट में तकलीफ हो जाती। हमें लगता है शायद यहाँ का उसको पानी नहीं सूट कर रहा। पर संगत जी, असल में उस घर की हवा में नहीं, वहां घर के पानी में नहीं, हवा में दिक्कत थी। वहां कुछ तो ऐसा था संगत जी जो कुछ बहुत ही भयानक था। संगत जी, स्टार्टिंग में तो हम बिजी रहे घर को शिफ्ट करने में, वहां एडजस्ट होने में, लेकिन बाद में हमने देखा कि कुछ वहां पे वास्तव में गड़बड़ है। संगत जी, मेरी वाइफ ने ये महसूस किया कि उसको आधी रात को घर में घुंघरुओं की आवाज आती है। संगत जी, मैं तो सुबह जॉब पे जाता, शाम को आते ही थका हुआ सो जाता, मुझे नहीं याद रहता या मुझे ना ही कुछ ऐसा समझ में आता। तो मेरी वाइफ ने बोला कि उसको आवाज आती है आधी रात को घुंघरुओं की, और उसको ऐसा लगता था जैसे सन्नाटे में कोई भारी कदमों से चल रहा है, जबकि घर में संगत जी हमारे सिवा कोई नहीं होता था। और उसके बाद हमने कुछ रातों बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो मेरा मासूम बेटा है संगत जी, आधी रात में वो अचानक दीवार की तरफ हाथ दिखाता और वो रोने लगता। और संगत जी, जब वो ऐसा करता तो हमें लगता है कि इसको कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे देखकर ये डर रहा है या परेशान हो रहा है। संगत जी, एक आध बार हुआ, हमें लगा मामूली बात है, बच्चे को ऐसी कुछ लग रहा होगा। लेकिन संगत जी, 2 महीने बाद तो ये रेगुलर होने लग गया। मतलब हर दूसरे दिन बाद आधी रात 11:30-12 बजे के बाद मेरा बेटा दीवार की तरफ देखता, वो रोने लगता। कभी 1 बजता, कभी 1:30 बजता, कभी 2 बजते, वो रोते रहता। उसकी चीखें ऐसी होती थी कि संगत जी मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाए। फिर अगले दिन उसको तेज बुखार चढ़ जाता। अब मेरी वाइफ भी संगत जी अकेले घर में रहने से डरने लगी थी। वो मुझे कहती थी कि तुम घर जल्दी आ जाया करो। उधर मेरी ऑफिस में भी संगत जी अचानक नेगेटिविटी बढ़ गई। मैं जिस ऑफिस में संगत जी पिछले 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रात के 2-2 बजे तक वहां जबरदस्ती रोका जाने लगा। मतलब मुझे मजबूर कर दिया जा रहा था कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर मैं वहां पर नौकरी उनके समय के मुताबिक करूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति हमें चारों तरफ से परेशान कर रही है, घेर रही है और हमारे परिवार को वो खत्म करना चाहती है। संगत जी, जब हमने पड़ोसियों से बात की वहां की, हालांकि संगत जी वहां के पड़ोसी हमसे बात ही नहीं करते थे। पहले तो हमें लगा यहाँ के लोग रिजर्व रहते हैं, लेकिन सच तब सामने आया जब पड़ोस में पास वाली अम्मा से मेरी वाइफ ने बात की, नॉर्मल बात की, तो उन्होंने बोला कि तुमने ये प्रॉपर्टी क्यों ली है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हमें चाहिए था घर, हमने इसलिए लिया है और ये ब्रोकर ने हमें सस्ता दिया है।
तो उन्होंने संगत जी बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पिछले 4 साल से बंद पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पहले जो इंसान रहता था वो कुछ तांत्रिक विद्या वगैरह कुछ काली पूजा टाइप्स करता था, और मोहल्ले वालों ने कंप्लेन करके उसको यहाँ से भेज दिया था। उसके बाद एक दो यहाँ पे किराएदार आए थे रहने, और वो भी हफ्ते 15 दिन के अंदर चले गए। अम्मा बोली हम तो हैरान हैं कि तुम 3 महीने हो गए यहाँ कैसे हो, तुम ठीक तो हो? तो मेरी वाइफ ने बोला, वो तब चुप हो गई संगत जी, वो सुनकर आ गई। शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो उसने बोला कि हमें ब्रोकर ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये घर पिछले 4 साल से बंद पड़ा था, और जो इंसान यहाँ रहता था वो कुछ तंत्र मंत्र करता था। संगत जी मेरी वाइफ ने हिम्मत नहीं हारी, और जब पानी सर से ऊपर निकल गया उसने गुरुजी को याद किया, और बेटे के सिराने संगत जी अब जब उसे कंफर्म हो गया कि घर में कुछ गड़बड़ है, पहले तो हमें वहम था लेकिन अब कंफर्मेशन मिल गया। मेरी वाइफ ने तुरंत ही बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उसके गले में गुरुजी का स्वरूप डाला, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला जो स्वरूप छोटे होते हैं संगत जी उसके तकिए के पास रखा कि उसके बेटे को, हमारे बेटे को संगत जी कुछ ना हो। संगत जी अगली सुबह मेरा बेटा उठा और वो बेटर था, वरना हमेशा वो सुबह उठते संगत जी वो चिड़चिड़ा रहता था। संगत जी अभी घर की नेगेटिविटी तो खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद क्या होता है, मेरी वाइफ ने मुझे बोला संगत जी कि मैं बेटे को लेकर मायके जा रही हूँ, और अब तो कंफर्म हो ही गया है, तुम इस प्रॉपर्टी को जल्दी से खाली कर दो, ब्रोकर से बात करो, जो भी एडवांस है वो एडजस्ट करना है रेंट में या उसको रिफंड करना है। संगत जी मैंने ब्रोकर से बात किया, ब्रोकर ने मना कर दिया कुछ भी रिफंड करने के लिए। और फिर मैंने सोचा, अब संगत जी पैसों की बहुत तंगी थी, नौकरी वाले हैं, जो पैसा सैलरी में आता है वो खर्चों में निकल जाता है। संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। खैर मेरी वाइफ अभी मायके थी, मैं नौकरी पे गया। संगत जी नौकरी से आ रहा था, आती बार मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट। बस गुरुजी ने बाल बाल बचा लिया, मेरी जो बाइक थी पूरी डैमेज हो गई और मेरे पैर पे चोट आई। ड्रेसिंग वगैरह मैंने कराई और दवाई ली, मैं घर आ गया। अब संगत जी मेरा भी दिमाग ठनकने लगा था कि बहुत गलत हम फंस गए हैं। हालांकि मैंने ब्रोकर को ये नहीं बोला कि तूने मैं फंसाया है या कुछ है, मुझे ये था कि प्यार से हमें पैसा मिल जाए, रिफंड मिल जाए। और इस वजह से मैंने उसको सिर्फ कोई और बहाना किया कि यहाँ से मेरा ऑफिस दूर पड़ता है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन संगत जी शायद वो जानता था कि आस पड़ोसियों से हमें पता लग गया है या कुछ है। खैर मैंने अभी संगत जी उससे लड़ाई नहीं की, ना उसको मैंने कुछ बोला। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई, गुरुजी जैसे तैसे यहाँ से जो पैसा मिलता है मुझे दिलवा दो, जिससे मैं दूसरी जगह मूव कर जाऊँ। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि मुझे चोट लगी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बेकार में वो रात में परेशान हो जाती। फिर अगले दिन संगत जी सुबह मैंने फ़ोन करा, अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसने बोला मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा नहीं तुम मत आओ, फिर बेटा आएगा और बेटों को भी कुछ ना हो जाए। संगत जी फिर मैंने अपना ध्यान रखा, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मेरी रिकवरी हो गई, हफ्ते भर में मेरा जख्म भर गया। उसके बाद संगत जी मैंने दूसरा घर तलाशा, मुझे यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, ना उसने मुझे कुछ ऐसे पैसे दिए। फिर संगत जी मैंने दूसरा घर लिया। मेरी वाइफ ने बोला कि तुम दूसरा घर लो, चाहे तुम गोल्ड बेच दो या कुछ भी कर लो, अगर पैसों की ऐसी समस्या है, लेकिन तुम अब दूसरे उसमें घर में शिफ्ट हो जाओ। हालांकि हमारे मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम वापस घर आ जाओ, लेकिन संगत जी हम नहीं चाहते थे कि उनको किसी भी प्रकार की अब दोबारा से तकलीफ हो। संगत जी फिर हमने जो है दूसरी प्रॉपर्टी देखी और उस प्रॉपर्टी में हमने शिफ्ट किया। वहाँ हमने गुरु जी का सत्संग करवाया और वहाँ पे गृह प्रवेश किया। संगत जी जैसे ही हम उस घर से निकले, उस घर की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि वो हमें एक और बड़ा जख्म दे गई। जैसे हम उस घर से निकले संगत जी, मेरी वाइफ को अचानक से पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है। मेरी वाइफ का नाम सुमन है। संगत जी वो कभी बाहर का नहीं खाती, हमेशा सादा खाना खाती है, घर में ही खाती है, कोई बाहर का ना खाती है, बहुत सिंपल साधारण तरीके से रहती है। संगत जी उसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पेट में इतना दर्द उठा, डॉक्टर को दिखाया, उसको खाना नहीं हजम होता, बहुत परेशानी होने लगी और उसका क्रेटिन लेवल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया। डॉक्टर्स भी हैरान।
और हम भी हैरान कि संगत जी कभी ना बाहर का खाना, घर में भी परहेज रखना, हर एक चीज़, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ। लेकिन वो नेगेटिविटी थी संगत जी, जो हम सब पे एक एक करके हावी हो रही थी। पहले मेरे बेटे पे हावी हुई, फिर मेरे पे हावी हुई। और उस दौरान मेरी आंटी चली गई थी अपने मायके, तो जब मेरी आंटी यहाँ आई, हम शिफ्ट कर रहे थे, तब उस दौरान वो मेरी आंटी को भी हावी हो गई। संगत जी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहा था, जेब में पैसा नहीं था और बीवी बच्चे बीमार। बीमारी के खर्चे, डॉक्टर की फीस, टेस्ट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। संगत जी मेरी रातों को नींद नहीं आती थी कि अगर मैं नौकरी पर नहीं गया, मैं घर पे इनकी देखभाल करने को बैठा रहा, तो मेरे घर का खर्चा और इलाज कैसे चलेगा। पर संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बार बार संकेत दे रहे थे। वो टेलीपैथी के माध्यम से मुझे फेसबुक पे मैसेज आना कि तू हिम्मत मत हार, हौसला रख, तेरे घर की नेगेटिविटी मैं खत्म कर दूंगा। तो संगत जी गुरुजी ने हिम्मत बांधे रखी थी और हमने भी हौसला बनाए रखा था, हिम्मत नहीं हारे। संगत जी गुरुजी के, मैं अभी मंडे को भी मंदिर गया था, वहां पे हमने जल प्रसाद दिया और अपने बेटे को भी अब हम जल प्रसाद वो देते हैं। घर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, मंत्र जाप चलता रहता है। संगत जी मैं ठीक हूँ, मैं एक्सीडेंट की जख्म से उभर गया हूँ। मेरा बेटा भी गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी रहमत से ठीक है। हम उसको जल प्रसाद देते हैं, उसके पास मंत्र जाप चलता रहता है और गुरुजी का स्वरूप उसकी रक्षा करता है। लेकिन संगत जी मेरी आंटी अभी ठीक नहीं है और मुझे गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मेरे छोटे परिवार को, मेरे इस हंसते खेलते परिवार को आप अपनी आशीर्वाद में रखो, उनको ठीक रखो, इन्हें कुछ मत होने देना। मेरी जिंदगी यही है। संगत जी गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि तेरे घर की नेगेटिविटी को मैं भस्म कर रहा हूँ। जो भी नेगेटिविटी तेरे ऊपर हावी हुई है वो तेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, लेकिन वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, मैं घर हमारे घर पर संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है और गुरुजी के सत्संग हम सुनते रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी आंटी, सुमन आंटी को गुरुजी ब्लेस करेंगे और जो भी उनकी किडनी की ये समस्या है महाराज उन्हें ठीक करेंगे। संगत जी आज मंगलवार के इस पावन दिन में आप सभी संगत के साथ मिलकर गुरुजी के चरणों में अरदास करता हूँ कि गुरुजी आज इस सत्संग के माध्यम से आप मेरी आंटी को ब्लेस करना और उनका संगत जी जो किडनी का इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है अभी समय लगेगा, सिचुएशन स्टेबल नहीं है। और मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे गुरुजी कि तू शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करता। तो अब मैं संगत जी शुक्राना करने बैठा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज मंगलवार के दिन मेरा ये शुक्राना अपलोड हो जाए और मेरे हनुमान जी, मेरे गुरु जी हमारे हर एक संकटों को, हर एक नेगेटिविटी को भस्म कर दें। संगत जी गुरु जी महाराज सबको ब्लेसिंग्स दे और आप सभी अरदास करना संगत जी कि मेरी आंटी को ब्लेसिंग्स मिले और उनका जो किडनी का इन्फेक्शन है वो बढ़े ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाए। वो काफ़ी तकलीफ़ में है और हमारा छोटा बेटा वो भी तकलीफ़ में है। गुरु जी कोई ऐसा रास्ता निकालो, हमें हारने मत देना, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। संगत जी गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है, हालांकि मुझे नहीं समझ आता कि मेरे जेब में संगत जी पैसे नहीं होते, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से कैसे इंतज़ाम होगा, लेकिन गुरु जी काम कोई रुकने नहीं देते। फिर चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, लैब का टेस्ट हो या फिर संगत जी दवाइयों का खर्चा। मैं टूट तो चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी कोई परीक्षा का दौर है जो गुरु जी ले रहे हैं और गुरु जी इस परीक्षा में जल्दी मुझे पास करेंगे, जल्दी मेरी ये परीक्षा पूरी होगी। संगत जी आप सभी घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर रखिए और जल प्रसाद को दवाई समझकर पीजिए, ये आपके हर एक संकट को काट देता है। और गुरु जी के मैसेज हमारे लिए ही संकेत होते हैं जो हम वक्त रहते नहीं समझ पाते, लेकिन जब हमें समझ आती है तो थोड़ा वक्त निकल गया होता है। गुरु जी मुझे बार बार कहते थे कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी है, नेगेटिविटी हावी है। मैं संगत जी नहीं समझता था। जब मुझे मालूम हुआ तब तक बहुत समय हो गया था। मेरा बेटा बीमार, मेरी आंटी बीमार और मैं भी एक्सीडेंट का शिकार। संगत जी बस गुरु जी पे विश्वास है, वो सब ठीक करेंगे। और अगर आपको भी गुरु जी पर विश्वास है संगत जी, तो आप भी गुरु जी का नाम सिमरन करते रहें, उनका मंत्र जाप हमेशा जपते रहे और उनके जल प्रसाद में बहुत ताकत है। और इस सत्संग को सुन के संगत जी आप भी गुरु चरण में जरूर अरदास लगाइएगा कि मेरी आंटी सुमन आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए
और गुरुजी हर एक संगत को ब्लेस करें। जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी सबके कष्टों को, बीमारियों को दूर करें और सबको अच्छी सेहत और लंबी उम्र बख्शे, बरकत के खजाने बख्शे। संगत जी, सत्संग यहाँ विराम करता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी का, शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल का, जो मेरा सत्संग आप तक पहुँचाएंगे। गुरु जी खूब ब्लेस करें उन संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूंगी। रूहानी आंटी जी मेरा सत्संग बहुत अच्छी तरह शेयर करती है, तो उनके मोटिवेशन से अब हफ्ते में कम से कम 4-5 बार तो भी इच्छा होती है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि वो आंटी जी बहुत जल्दी अपलोड कर देती है। तो उनको प्लीज कीजिएगा गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या को संध्या वेले के समय शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे गुरुपा के मिरेकल की एक अनुभूति हुई। आज मौनी अमावस्या है, तो मुझ पे थोड़ी नकारात्मकता हावी थी। तो 9-10 बजे तक आलस के कारण धीरे धीरे मैं अपना रूटीन निपटा रही थी, जबकि मन में था कि आज अमावस्या है तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊं, काम जल्दी जल्दी अपना नहाना वगैरह अवर सवर करके जल्दी जल्दी किचन में जाऊंगी, पितरों के लिए कुछ भोग प्रसाद बनाऊंगी। लेकिन नकारात्मकता हावी होती है ना, तो वो हमें किसी चीज से दूर खींचती है। पर हमारे गुरुपा है हर चीज का इलाज। गुरुपा का स्वरूप सामने ही था, तो ले दे के अंत में मैंने 11 साढ़े 11 बजे, भला ही लेट लेट ही किचन में जाकर अपना पितरों का खाना बना ही लिया। मैंने क्या बनाया, गुरुपा ने बनवा लिया मुझसे। गुरुपा की ही शक्ति का वो असर था, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और जब भाभी मेरी किचन में आई तो मुझे 10 मिनट का ब्रेक मिला। जब भाभी अपने किचन में बना रही थी खाना, तो मैं 10 मिनट के लिए रूम में आई और गुरुपा के सत्संग के अंदर फिर गुरुपा के स्वरूप से बातें करने लगी। तो मुझे अपने बेटे की अचानक बहुत याद आई। मेरा बेटा 11 साल का है, वो पति अंकल के पास है। उसकी बुआ ने उसको कुछ खिला पिला के इतना मेरे अपोजिट कर दिया है कि वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे उसकी बहुत याद आती है, और जब भी उसकी याद दिल से आती है तो मेरी आंखें भर उठती है। वैसे ही 12 बजे मेरी आंखें अचानक आंसू से भर उठी और मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कहते हैं ना कि भगवान यानी भगवान ईश्वर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। लेकिन अभी मैं जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर रही हूँ कि मैं और पति अंकल अलग अलग रह रहे हैं, और उसकी सजा ये मासूम मेरा बच्चा भुगत रहा है। ससुराल में विशेषकर मेरी दोनों नंदों की काली हरकतों की, काली करतूत की सजा वो भुगत रहा है। तो गुरुपा, बाकी संगत आंटी जी का तो मैं सत्संग सुनती हूँ कि वो कहती है कि गुरुपा माफ कर दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए जो भी उनको तंग करता है। लेकिन मेरे केस के अंदर एक मासूम बच्चा इस तकलीफ का सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है, क्योंकि मैं अपने पिता अंकल के घर हूँ और अपना भली भांति ध्यान रख सकती हूँ। पति अंकल के ऊपर अलग वशीकरण है, पर वो भी पड़े हैं, इन सब के बीच में पिस रहा है तो मेरा नन्हा सा बच्चा, सॉरी मैंने मेरा बच्चा कहा, वो गुरुपा का ही पोता है। तो मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए, और मैं कोई सत्संग सुन रही थी, लेकिन बेटे की याद से मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए, और मैंने पलट के गुरुपा के स्वरूप को देखा और कहा कि गुरुपा, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप देखो, मैं सरेंडर हूँ आपके लिए, आपके ऊपर, आपको ही आपके पोते का ध्यान रखना है। और इतना कहकर मैं फिर से सत्संग सुनने लगी। और फिर मैं दूसरा कोई सत्संग सुनने वाली थी कि अचानक मेरे स्क्रीन पर गुरुपा का इंस्टेंट मैसेज शेयर हुआ कि तेरे बेटे के सर पर मेरा हाथ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरी आंख में से आंसू
आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे कि गुरुपा ने इतनी जल्दी कंफर्मेशन दे दिया। क्योंकि वो तड़प माँ की थी, एक माँ की तड़प गुरुपा इतनी जल्दी सेकंड में सुन लेते हैं। और गुरुपा का जब ये इस तरह मैसेज आया तो मुझे इतनी मन में असीम शांति फील हुई। मैं एकदम से पलंग से उठ खड़ी हुई और वापस किचन में चली गई दुगने उत्साह के साथ। तो गुरुपा इतना जल्दी आज जवाब देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक आप ही हो जो माँ की तड़प इतनी जल्दी सुन सकते हो, वरना इस समय तो हमारे माँ बाप भी हमारी वो मदद नहीं कर सकते जो गुरुपा कर रहे हैं। आज की डेट में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पति अंकल के ऊपर तो वशीकरण कर रखा है ननद ने, तो वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है। और ससुराल में कोई भी पॉजिटिव इंसान नहीं है जो मेरी मदद कर सके, सबकी सब अपोजिट है, उल्टा जान के दुश्मन है। और मेरा बेटा भी छोटा है, वो मुझे कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पति अंकल का डर होगा। और जो मेरी दोनों नंदे हैं वो तो घात लगा के ही बैठी है कि कैसे इसको रास्ते से हटाऊं। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप की लाठी बहुत तेज चलने वाली है दोनों नंदों के ऊपर, और एक माँ की हाय तो लगेगी ही लगेगी। मैं अपनी सिर्फ नंदों ने मुझे अगर परेशान किया होता तो मैं बड़ा मन करके उन्हें माफ कर देती, पर मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी गुरुपा। मैं तो ये कहूंगी आप उनको सजा दीजिए, क्योंकि अब आपके साथ 13 महीने का सफर तय करते करते मुझ में इतनी इतनी ज्यादा इंसानियत आ गई है कि पति अंकल ने भी मेरे साथ गलत किया, पर उनके लिए भी मेरे मन से निकल रहा है कि भला ही उन्होंने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जो मेरी ननद, वो तो उसकी सगी बहन है, तो ननद कितनी खराब औरत है कि अपने सगे भाई के साथ ऐसा किया, और अपनी जलन और ईर्ष्या में अपने भतीजे यानी भाई के बेटे को भी नहीं उसने बख्शा। मैं उसकी जगह रहती तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाती गुरुपा। हम तो सोच भी नहीं सकते कि मैं अभी मायके में रह रही हूँ, अपने भाई के बच्चे के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने का सोच भी नहीं सकते हम, घिन आ जाएगी हमको। और मेरी ननद ने तो ये किया है, सालों से कर रही है, और मेरे पति अंकल उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, मेरी बहन ऐसी मेरी बहन वैसी। तो गुरुपा, आज आपकी बेटी ये कहना चाहेगी सत्संगत के माध्यम से कि गुरुपा, मेरे पति अंकल को उनकी बहन का असली चेहरा दिखा दीजिए गुरुपा, कि जिस बहन का वो इतना अच्छे से यकीन कर रहे हैं वो असल में क्या है, और उन्होंने हमारे बेटे के साथ क्या किया। क्योंकि मुझे यह पक्का विश्वास है कि मेरे लिए पति अंकल का दिल दुखे ना दुखे, लेकिन बेटे अंकल के साथ उनकी बहन ने ये किया है जानकर उनको रियलिटी पता चलनी ही चाहिए गुरुपा, कि इतने सालों से हमारी गृहस्थी में कौन आग लगा रहा है, कौन छिपी हुई काली नागिन की तरह बैठे हैं। तो ये पति अंकल को पता चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुपा सब जानते हैं, लेकिन ये सच पति अंकल के सामने गुरुपा जल्द ले आए तो और भी ज्यादा इंसाफ होगा आपकी बेटी के साथ। और गुरुपा ये सब करेंगे। गुरुपा, मुझे माफ करना कि बोलते बोलते फ्लो में मेरे मुंह से ये निकल गया, लेकिन ये तो आप बिना बोले ही करने वाले हो, ये सब होने ही वाला है। क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, और सत्य को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये किसी ना किसी दिन सामने तो आना ही है गुरुपा, पर जल्द से जल्द ये पति अंकल के सामने ले आइए। क्योंकि एक माँ, मैं माँ हूं तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि जब तक ये सच सामने नहीं आएगा तो ये जो पति अंकल की बहनें हैं, मेरी नंदे हैं, बुआ है, वो बच्चे को भी नहीं बख्श रही, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्श रही। तो इस तरह मुसीबत बढ़ते ही जाएंगी गुरुपा। हमारा जन्म क्या इसलिए हुआ कि वो दो औरतें हमको परेशान कर 10 साल से परेशान कर रही है, और आगे भी करते रहे। उनका वो जो लाल कार में बैठ के तांत्रिकों के पास जाती है गुरुपा, उनसे वो कार ले लीजिए। जो बुरे लोग हैं उनको कोई हक नहीं है कि इस तरह की फैसिलिटी उनको मिले। उनके तो गुरुपा पैसों वगैरह जो गलत चीजें करते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं, तो गुरुपा आप उनके सारे संसाधन रोक दीजिए। क्योंकि वो अपने सगे भाई के साथ अच्छा नहीं कर रही, वो अपने मासूम भतीजे के साथ उसने इतना कष्ट दिया है। आप उनके काफी कष्ट काट रहे हो गुरुपा, आप अपने अंग पे ले रहे हो, पर गुरुपा उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, समाज के अन्य लोगों को भी बहुत पीड़ा पहुंचाई है। एक बेटी खुशी नाम की मैं देखती थी, वो ननद अंकल के घर हमेशा आती थी, और हो ना हो मेरा अनुमान है कि उसको मेरी ननद ने ही कोई काली क्रिया करके एकदम हेल्दी मोटापा कुछ तो भी लाके उसको बदसूरत बनाया है ब्यूटी स्पेल्स करके। तो गुरुपा, अगर उसने वो किया तो उसकी भी सजा देना। अब
गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा बना दिया है, इतना उन्नत कर दिया है कि अब सिर्फ मुझे अपना ही दुख नहीं, मुझे समाज का भी दुख दिखाई देने लगता है। गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना ट्रेन कर दिया है। तो गुरुपा और ननद की सासू माँ भी एक बार गिर गई थी, 2019 की बात है। और 1 महीने तक ननद की सासू माँ बिस्तर पे थी, और कहीं न कहीं अब कृपा से सब ननद की काली करतूतें जानने के बाद मेरा गेसिंग ये भी जा रहा है कि मेरी ननद ने ही कुछ तो भी काली क्रिया, जादू टोना करके उसकी सास को भी बुरी तरह गिराया होगा, ताकि 1 महीने सास बिस्तर पे पड़ जाए और वो मज़े से रह पाए। क्योंकि मेरी जो ननद है वो काफ़ी जलनखोर और ईर्ष्यालु औरत है। वो दूसरों को दुःख पहुँचाकर बहुत खुश होती है। वो इसी टाइप की औरत है। तो और समाज में सबके सामने एकदम भली बनती है। उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि वो अंदर से इतनी काली है। समाज में अगर मैं किसी को बोलूँगी भी तो कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। पर गुरुपा, आप तो देवों के देव महादेव हो। आप ऐसी कुछ लीला कर सकते हो कि समाज में सबके सामने ननद का जो अंदर का छिपा हुआ गंदा काली नागिन के जैसा खराब बिहेवियर है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाए। क्योंकि ये सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा तो ही उसका जादू टोना करने की हिम्मत रुकेगी गुरुपा, वरना वो नहीं सुधरने वाली है। आप भी टेलीपैथी के थ्रू बता रहे हैं कि वो नहीं सुधर रहे हैं। और आपने ये भी बताया था मुझे कि मैं अगर किसी को सजा देता हूँ, मौत देता हूँ, तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नरक में उनके लिए अलग से सजा लिखी गई है। पर गुरुपा, आप तो जाने जहान हैं, आप तो, आपकी लीला अपरंपार है। आप ऐसा कुछ करिए कि आपकी भी नज़र उस पे ना पड़े, और उसका जो एक सालों का जादू टोना, काली क्रिया, तंत्र विद्या है, वो मोहल्ले में, उसके घर के आसपास और जानने पहचानने वालों की तरह किसी भी तरह एक्सपोज हो जाए। यानी आप ऐसी कुछ लीला रचिए कि उसकी सब काली हरकतें पूरे मार्केट में सबके सामने एक्सपोज हो जाए, कि वो आज के बाद किसी को जादू टोना करने की सोचे भी नहीं। ना उसमें पावर रहे, ना वो किसी को परेशान करने के लिए उसके पास पैसा भी रहे, और ये सालों से कर रही वो गंदी हरकतें पे अपने आप रोक लग जाए। उसमें इतना डर बैठ जाए गुरुपा, और इतना डर बैठ जाए कि वो खुद के मुंह से बोले कि सब कर लेना, लेकिन कभी किसी को तांत्रिक क्रिया, जादू टोना करके परेशान नहीं करना। इतना मतलब उसको सबक सिखाइए गुरुपा। अ, ये एक बहू की, यानी मैं दूसरों के घर की बेटी को जिस तरह ननद ने सताया है, उसका भी बदला पूरा होगा। जो सगे भाई के साथ उसने किया है, उसका भी उसे सबक मिलेगा, और मासूम भतीजे को खिला पिला के परेशान करने का भी सबक उसको मिलेगा। और सोसाइटी में जो 2-3 मुझे अनुमान है कि उसी ने किया होगा, अ, जिसको भी उसने अपने जीवन काल में परेशान किया होगा, उन सबके सामने इसकी सच्चाई ला दीजिए। आज आपने मेरे सामने उसकी सच्चाई ला दी, उसके बाद पति अंकल के सामने भी उसका काला चिट्टा खोल दीजिए। बेटे अंकल को मैंने एक बार बताया था कि बेटा बुआ उसके साथ ऐसा करती है, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ने ट्रस्ट भी कर लिया था ना, बच्चा बहुत जल्दी समझ गया। पर मेरे पति अंकल के ऊपर उसका तगड़ा वशीकरण है, तो वो करने में हम असमर्थ है। लेकिन आप तो देवों के देव महादेव हो, आप साक्षात परमेश्वर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पति अंकल के सामने भी उस ननद का पूरा काला चिट्ठा हूबहू जो जो उसने अभी तक किया वो ला दीजिए, और सब लोगों के सामने इन लोग को एक्सपोज कर दीजिए। बड़ी ननद को भी उसके मोहल्ले में बता दीजिए कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह जादू टोना करके इसने अपनी भाभी को घर से बाहर निकाला। ये सबके सामने ला दीजिए। मैं चाहती हूँ समाज में ही इस तरह के लोगों का मुंह काला हो, ताकि वो किसी को परेशान करने से पहले 10-20-100 बार सोचे, और मासूम जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाए। गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना गुरुपा, पर ये सत्संग सभी इंसानियत के लिए एक मिसाल बने, और जो तंत्र विद्या का गलत उपयोग करते हैं उन लोगों को सबक मिले, और कोई भी इसी तरह इतना किसी को हद से ज्यादा परेशान करने की हिम्मत न कर पाए। क्योंकि हम तो हम हमारे तो कर्म अच्छे थे कि गुरुपा ने हमें अपनी संगत बना लिया और हमारे सभी कष्टों को काट दिया। लेकिन समाज में ऐसे भी कई लोग हैं जो बेचारे इस काले जादू, तांत्रिक क्रिया, वशीकरण का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी, अगर मेरा हाथ गुरुपा ने थामा नहीं होता तो मैं अभी इस तरह सत्संग के माध्यम से बोल भी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं जीवित बचती तो ही बोलती ना। अभी मैं जीवित भी, मुझे गुरुपा ने बचाया, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी लाइफ के तूफानों को मोड़ दिया। लेकिन गुरुपा, जो बाकी
नादान बच्चे रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जैसा मेरा बेटा अंकल, वो भी अकेला क्या कर सकता था? और वो जिसके ऊपर इसने किया है, खुशी, और भी मेरी सासू माँ नहीं, सॉरी, ननद की सासू माँ, उनको भी, मुझे तो गुरुपा ने संगत बनाया तो मुझे असली चेहरा दिख गया, लेकिन उसकी सासू माँ के साथ जो ननद ने किया है, वो तो स्वयं मेरे दामाद जी भी नहीं जानते, मतलब नंदोई भी नहीं जानते, मतलब ननद के जो हस्बैंड है वो भी नहीं जानते कि उनकी ही बीवी ने उनकी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। तो वो नंदोई को भी ये ननद का असली सच दिखा दीजिए, जो सालों से छुपी बैठी है। तो वो नंदोई के सामने भी उसकी ये काली हरकतें ला दीजिए कि वही उसकी माँ को परेशान करती है, इस तरह गिराती है और सामने से उनकी सेवा करने का नाटक करती है। तो गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि नंदोई के सामने, ननद के पति के सामने उसकी सच्चाई आए, मेरे पति के सामने उसकी सच्चाई आए, और समाज के सभी लोगों के सामने, जिनके सामने वो अब तक बनती हुई फिर रही है, उन सभी के सामने उस औरत का सच सामने आए। मैं नाम तो रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि गुरुपा जानते हैं वो कौन है, लेकिन गुरुपा, अ, आप उसको जरूर सब समाज के सामने रिवील कर दीजिए, ताकि वो जो सुधर नहीं रही है वो सुधर जाए, है ना गुरुपा? तो कुछ गलत बोल दिया हो या बड़बोलापन किया हो तो माफ करना गुरुपा। पर ऐसे मेरे जैसे कई मासूम बहुएं होंगी जिन जो इस तरह के अत्याचार उनकी जेठानी, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ या परिवार की अन्य औरतों के द्वारा इस तरह से प्रताड़ित हो रही होंगी। तो मेरे सत्संग से अगर किसी को फायदा होता हो, और कई परिवार, कई बहुएं, कई बहनें इस तरह के काले जादू, वशीकरण, टोना टोटके का शिकार होने से बच जाए, उनकी मैरिड लाइफ के ऊपर इस तरह के काले साए नहीं आए, कोई मासूम बच्चे, जिस तरह मेरे बच्चे ने कष्ट भुगता, वैसे और भी कई संगत परिवार है, उनके घर में भी ऐसा ही होता है कि लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो मेरे ये सत्संग से अगर जरा सी भी क्रांति आ जाए और कई लोग सुधर जाए, तो बहुत से बच्चे हैं समाज के ऐसे जो ये सब झेलने से बच जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चा जो गुरुपा का पोता है, वो जब से 8 साल का था, 2022-23 से बहुत ज्यादा ये ससुराल वालों के तांत्रिक क्रियाओं के कारण वो बच्चा पीड़ा झेल रहा है। क्योंकि पति अंकल तो वशीकरण में है, माँ बाप की लड़ाई दिखता है, घर वालों की लड़ाई दिखता है, बच्चों पे बुरा परिणाम होता है। तो मैं नहीं चाहती कि समाज के और बच्चों के ऊपर भी इस तरह का गलत दुष्परिणाम हो। तो इन लोगों को ये करने तक का, ये इतना आगे तक पहुंचे और सालों साल क्रिया करने के बाद भी नहीं सुधरे, तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि नहीं गुरुपा, सजा दीजिए, सजा। और ऐसी सजा दीजिए, समाज के सामने ऐसा रिवील कीजिए उनको कि वो कोई भी काला जादू या तांत्रिक के पास जाने से पहले उनके पैर ही थर थर कांपने लग जाए। क्योंकि मैं कई गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, तो मासूम बच्चों को देखकर मेरा दिल पसीज जाता है। अगर वो इस तरह की हरकतों का शिकार होंगे, और समाज में भी कई बहुएं मासूम सी होती है, देखने में डरती है, सास वगैरह से डरती है, तो वो भी इनका शिकार होती है, सालों साल कई जिंदगियां इस तरह के कष्ट भोगती है। मैंने तो कष्ट काफी झेले 12 साल तक गुरुपा, पर आपकी बेटी की तमन्ना है कि समाज की और बहुएं इस तरह के कष्ट नहीं झेले, इतना लंबा कष्ट नहीं झेले, समाज के मासूम बच्चे इस तरह के कष्ट नहीं झेले। तो गुरुपा, मेरी हाथ जोड़ के, पैर पड़ के आपसे यही गुजारिश है गुरुपा, कि मेरी दोनों नंदों को सबके सामने एक्सपोज कर दीजिए, पूरे समाज के सामने, ताकि उनसे लेकर जो भी मन में जो जादू टोना करते हैं, वो औरतें भी सबक ले कि जो इस तरह की क्रिया करते हैं उनका क्या सबक होता है। पूरे समाज की औरतें जो अंदर की अंदर जादू टोना करती है, जो ऊपर से अच्छी बनती है, वो सब मेरी नंदों को देख कर सबक ले, और ननद को इस हद तक सबक सिखाइए कि ननद के मुंह से ही निकले कि कब मैंने इनके परिवार में ऐसा किया, तुम लोग कोई नहीं करना, इस तरह के संदेश नंदे देने लग जाए। इस तरह से कीजिए गुरुपा। अ, इतना कहते ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना, इस तरह की बात कहने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला, सभी संगत जी ने मेरा सत्संग इतना ध्यान से सुना, उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। कुछ गलत बोल दिया हो या मेरी बातें से किसी को हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। पर ये अपना संगत परिवार है, जहाँ हम दिल खोल के अपने मन की बात कह सकते हैं। मैं तो पहले अपने मन की बात कह
कह भी नहीं पाती थी, इसी कारण मुझे थायराइड भी हुआ सप्रेस फीलिंग के कारण। लेकिन गुरुपा की ही मेहर है कि मैं इतना खुलकर अपने विचार पूरे सत्संग परिवार में रख पा रही हूँ। तो मेरा ये सत्संग प्लीज 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 शेयर कीजिएगा, और गुरुपा की अगर मर्जी होगी तो ये सत्संग शेयर होगा भी। सब कुछ गुरुपा पे है। अब तो गुरुपा ने इतना होशियार बना ही दिया है कि अगर अपनी मर्जी का हो तो खुश होना चाहिए, और अपनी मर्जी का नहीं हो तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो रब की मर्जी होती है। और अब मैं रब की मर्जी के साथ चलना चाहूंगी। अब तो इतनी क्लैरिटी आ गई है लाइफ में धक्के खाने के बाद, गुरुपा की संगत बनने के बाद, कि गुरुपा की रजा में ही राजी रहना है। क्योंकि गुरुपा जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट बेस्ट होता है। जब हमारे धरती के माता पिता हमें इतना सुख दे सकते हैं, तो ये तो हेवन फादर है हमारे। तो ये जब हमें देंगे तो कितना देंगे। तो गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। शुक्राना गुरु जी।